आज का टॉपिक है डेकार्ट्स रूल ऑफ साइंस। हम ये टॉपिक रेने डेकार्ट्स की एक कोट से स्टार्ट करेंगे एंड द कोट इट इज़ नॉट इनफ टू हैव अ गुड माइंड, द मेन थिंग इज़ टू यूज़ इट वेल। रेने डेकार्ट्स एक फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियंस हुए हैं। रेने डेकार्ट्स ने यह रूल दिया था, यह नियम प्रतिपादित किया था, इसीलिए इस रूल का नाम डेकार्ट्स रूल ऑफ साइंस है। तो जानते हैं डेकार्ट्स रूल ऑफ साइंस क्या है। डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। डेकार्ट्स रूल पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने होंगे, पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे और नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, ये प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ मैंने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड और कलर्ड किया हुआ है, जिसमें है रूट्स और पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है और फिर हम पढ़ेंगे रूट्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स। तो सिर्फ किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर हम सिर्फ बहुपद मतलब बहुत सारे पद होना ही सफिशिएंट नहीं होता है। इसमें जो भी वेरिएबल हम लेकर चल रहे हैं उसकी घात नॉन नेगेटिव नंबर होनी ज़रूरी है। कोई भी चर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रूट्स में नहीं होना चाहिए, लोगैरिथम में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे ये दिया हुआ है x² - 5x + 6, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। सेकेंड इक्वेशन में भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। कोई भी टर्म लॉग की फॉर्म में नहीं है, रूट की फॉर्म में नहीं है। अगर नेक्स्ट में चले तो देखो 1/x आ गया, यहाँ x क्या है, डिनोमिनेटर में है, और नेक्स्ट में x रूट में है। तो ये नीचे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ऊपर जो हमने दे रखी हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रूट्स की। रूट्स क्या होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, चलिए रूल की तरफ चलते हैं। अ मैथड टू डिटरमाइन द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो डेकार्ट्स रूल क्या करता है, किसी भी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल रूट्स को प्रिडिक्ट करने का एक मेथड है। देखिए हम आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। एक तो हम सीखेंगे कि रियल रूट्स की अधिकतम संख्या कितनी है, उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। इक्वेशन को पूरी तरह फैक्टराइज करने से पहले, एक सॉल्व करने से पहले एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि रूट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ट्रायल एंड एरर, ग्राफ स्केचिंग, सिंथेटिक डिवीजन, न्यूमेरिकल मेथड्स, इन सब में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे ग्राफ स्केच करने से पहले हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ग्राफ बनेगा। कॉम्प्लेक्स रूट का इनडायरेक्ट आइडिया हमें दे देता है, क्योंकि अगर टोटल डिग्री से रियल रूट्स कम निकलते हैं तो बाकी बचे हुए रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे। और मेन थिंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। प्रोसीजर में हम लोग देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल की जो पावर है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। फिर पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए हमें साइन चेंजेस को काउंट करना है कि कितने साइन चेंज हो रहे हैं। अगर हमें नेगेटिव रूट्स काउंट करने हैं तो हम x को -x से रिप्लेस करके एक नई इक्वेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कि साइन चेंजेस कितने हैं। चलिए देखते हैं साइन चेंज कैसे काउंट करने हैं। यहाँ आप देखेंगे कि एक हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें साइन चेंज को चेक करते हैं। पहली टर्म 9x⁵ इज पॉजिटिव, उसके बाद -4x⁴ एक नेगेटिव टर्म है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, पहला साइन चेंज। सेकेंड नेगेटिव टू नेगेटिव है, देयर इज नो साइन चेंज। साइन चेंज हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ टोटल साइन चेंज हमारे पास 3 आए हैं। तो इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमारे पास या तो 3 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे या 3 में से एक सम संख्या घटा दो। सम संख्या इसलिए घटाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पेयर वाइज आते हैं। तो 3 में से 3 होंगी या फिर
2 घटाने के बाद 1, या तो 3 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे या 1, 3 से ज़्यादा पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं होंगे इसमें। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो टोटल कितने साइन चेंज है हमारे पास, 3 है। इसका मतलब 3 पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे। पॉजिटिव को हम x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब हमारे पास साइन चेंजेस 2 हैं। तो इसका मतलब या तो 2 नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, या तो 2 मिलेंगे या कोई भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, 2 से कम 0 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 कर दें, 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर बाकी के बचे हुए हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो हमेशा पेयर वाइज आते हैं, तो इसीलिए हम 2 कम करके चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें चेक करेंगे हम, साइन चेंजेस हमारे पास 3 है, तो पॉजिटिव रूट्स 3 होंगे या 1 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में साइन चेंज देखते हैं, यहाँ एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी अगर तो हमने इसको x को -x से रिप्लेस करके चेक किया तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रूट्स नहीं होंगे। ये एक टेबल आपके पास दे रखी है, जैसे फर्स्ट वाले में 1 साइन चेंज है, दूसरे वाले में 2 साइन चेंज है, तीसरे वाले में 3 साइन चेंज। इसके लिए है कि एक तो अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो इसके लिमिटेशंस में पहली चीज़ तो ये नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशंस पर एप्लीकेबल नहीं होता, और एक एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं कि हम कितने रूट्स होंगे। सिर्फ एक प्रेडिक्शन देता है हमें कि इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ये दे देता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती, और फिर हमें उससे माइनस करके चेक करना पड़ता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम 3 दे दिया तो 3 ही होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। तो कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं और देखते हैं कि डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन इज़ अ यूजफुल प्रिलिमिनरी टूल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। एक प्रिलिमिनरी टूल की तरह ये काम हम ले सकते हैं, जैसे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इसके पॉजिटिव मैक्सिमम रूट्स इतने हो सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है जो आप अपने सेल्फ चेकिंग के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए आप इसे चेक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक भी साइन चेंज नहीं है, तो इसमें कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा।